अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि इस कंट्री का पासपोर्ट एक साल में मिल जाता है। किस तरीके से मिलता है इस पे हम आखिर में बात करेंगे। और साथ में आपको ये बताता चलूँ कि इसके पासपोर्ट के ऊपर 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जिन पे एंट्री है। और अगर मैं चंद बड़े मुल्कों के नाम लेना चाहूँ, 100 के तो नहीं ले सकता, लेकिन चंद बड़े मुल्कों में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उसमें जनाब ऑस्ट्रिया है। 90 डेज इसमें विदाउट वीज़ा आप रह सकते हैं। बेलारूस, बेल्जियम और क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। इन ममालिक में 90 डेज़ के लिए यानी कि 3 महीने के लिए आप इस पासपोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आपकी एंट्री है। आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं है बिफोर ट्रैवल। आपको एंट्री जो है वो 90 डेज तक मिलती है। लेकिन दो ममालिक इसके अलावा हैं, जिब्राल्टर और यूके। यूके और जिब्राल्टर में इस पासपोर्ट के ऊपर 6 माह के लिए एंट्री है, 180 डेज। यानी कि अगर आप इस पासपोर्ट पर यूके जाएंगे, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, आप 6 महीने तक वहाँ रह सकते हैं। ये है इस मुल्क का जो पासपोर्ट की वैल्यू। और इसका जो हासिल करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो तरीका ये है कि आप वहाँ पे शादी कर लें। शादी करने से 1 साल के बाद आप शरीयत और पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ना शादी करना चाहते हैं, कुछ नहीं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी आपको 4 साल के बाद इसकी सिटीजनशिप और मिल जाती है पासपोर्ट नेशनलिटी, राइट। और जब आपको ये मिल जाती है तो आप ज़ाहिर ऑब्वियसली पूरे इन कंट्रीज़ में जो मैंने यूरोप के नाम लिए हैं और इनमें कितने कितने अर्सा के लिए आप रह सकते हैं। अब इसका वीज़ा हम कैसे हासिल करें? ऑब्वियसली अगला सवाल यही बनता है। तो वीज़ा इसका ऑनलाइन है और बहुत आसान है। बहुत ही कोई बंदा भी घर बैठ के ये वीज़ा हासिल कर सकता है, अपने मोबाइल से एप्लीकेशन से हासिल कर सकता है। तो इसके लिए जो है ना, इसको बोलते हैं EEV, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंट्री वीज़ा। तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट होता है और उसके लिए इनकी वेबसाइट पे आपने जाना है। मुल्क का नाम है एंटीगा एंड बारबुदा। एंटीगा एंड बारबुदा जो है ये कैरेबियन साइड पे आते हैं। कैरेबियन आइलैंड्स में ये दो बड़े आइलैंड हैं, एक है एंटीगा, एक है बारबुदा। इन दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया है एंटीगा एंड बारबुदा। ये है वो कंट्री जो इंडिपेंडेंट है और ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो समुंदर है, क्यूबा के साइड पे अराउंड दैट, तो वहाँ पे ये ममालिक आते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंट्री है, इसके पासपोर्ट की बहुत अच्छी वैल्यू है। इसका वीज़ा आप ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ें चाहिए। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? एक वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड ईमेल, ठीक है, और रिसेंट डिजिटल फोटोग्राफ है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, मिसाल के तौर आप बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, वो है जनाब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड का होना भी ज़रूरी है, जिससे आप अपनी फ़ी पे करेंगे। पोर्टल पे जाके आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ, और ये आप ये बटन प्रेस करेंगे तो आपको आगे डिटेल जो है एंटर करने का फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी डिटेल एंटर करेंगे और वहाँ पे जाके आप अपना फ़ोटो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। फिर उनको जब ये पासपोर्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सारा को अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको रिव्यू के लिए एक चांस मिलेगा कि आप इसको एक दफ़ा फिर देख लें कि अगर इसके अंदर डाटा के अंदर लिखने में कोई गलती हो गया तो वो आप उसको दुरुस्त कर सकें। दुरुस्त करने के बाद फिर ये होगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और फिर पे का जो है वो आ जाएगा ऑप्शन। फिर आप उसके आगे जाके आप उसकी फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के ऑन स्पॉट आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आपकी फ़ी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपकी फ़ी पे हो चुकी है। उसके साथ ही थोड़ी देर बाद आपका जब भी उनका वो डिसीजन लेते हैं उस पर आपका जो है वो वीज़ा भी ईमेल पे आ जाता है। उसी प्रिंट आउट को लेके आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, आपका वीज़ा हो जाता है। अब ये है कि एक क्वेश्चन जो था और भी मेरे जहन में आ रहा था कि जो जब ये आप वीज़ा हासिल कर सकें तो फिर आप जाएंगे कैसे? आप जाएंगे जनाब, जो है ना वो रूट्स बहुत सारे हैं। जो सबसे सस्ता रूट है वो यूके से है।
आप उसमें यूके का ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और यूके के ज़रिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यूके से ना जाना चाहें तो आप अदर कंट्रीज़ के ज़रिए भी जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टिकट आपका ज़्यादा होगा, लेकिन जो आज मैंने चेक किए हैं जो जो वेबसाइट पे, तो वो है जनाब इसका 2,56,000 रिटर्न टिकट है पाकिस्तानी रुपीज़ में पाकिस्तान से। और अगर आप अदर रूट्स यूज़ करते हैं तो फिर 6 लाख तक बन जाता है। बीच में कम भी होते हैं, लेकिन ये है कि मैक्सिमम 6 लाख का उसका टिकट होता है रिटर्न। और उसके बाद जनाब ये है कि इस कंट्री के हवाले से मज़ीद बताना चाहूँगा। इसके 2-3 और आइलैंड हैं जो बड़े हैं, लेकिन इन दोनों आइलैंड से छोटे हैं। आपको पता है कि दो बाज़ शहरों के नाम वो दरिया के एक साइड पे है, दरिया की दूसरी साइड पे है, ये दोनों शहरों के नाम मिला के एक मुल्क का नाम बन जाता है। जैसे एक जो है ना बुडापेस्ट, ये हंगरी का जो दारुल खिलाफा है, वो भी बीच में रिवर है और एक साइड पे बुडा है और एक साइड पे पेस्ट है। बुडापेस्ट जो है उस दोनों को मिला के नाम रखा गया। इस तरह एंटीगा एंड बारबुदा इस कंट्री का नाम है। लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी इनसे बात हुई है इंग्लैंड की एम्बेसी में, लंदन में जो इनकी एम्बेसी, उनसे बात हुई है मेरी उनके स्टाफ के साथ। तो बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो आबादी बहुत कम है, आबादी इस टाइम उनकी 1 लाख से कम है और 1 लाख के करीब है। और एंटीगा एंड बारबुदा जो है वो इसका जो ECD, इसकी करेंसी का नाम है ECD, यानी कि ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ईस्ट कैरेबियन डॉलर, इनका जो $1 है वो पाकिस्तानी 112 रुपये 18 पैसे का है आज की तारीख में, ठीक है। और इसके अलावा उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग में उनका है जनाब बेडिंग है और हैंडीक्राफ्ट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इकोनॉमिक चीज़ें हैं। बहर एनीवेज जिनको मेन इंडस्ट्री और टूरिज़म है और कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इनकी तामीराती कंपनियां जो है वो मेन इनकी इंडस्ट्री है। और उसके अलावा जो सियाहत के लिए लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्पेंड करते हैं, ये है इनकी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो अगर बंदा वहाँ पे लीगली 4 साल से रह रहा है वहाँ पे, उसके बाद वो शरीयत ले सकता है। और या शादी करता है तो फिर उसकी शरीयत जो है वो ले सकता है 1 साल के बाद। 1 साल वहाँ रहेंगे, 1 साल के बाद आपको शरीयत मिल जाएगी, उसका पासपोर्ट मिल जाएगा। और एक और तरीका भी है वो इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट भी बहुत माइनर सी है, दीगर तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ से बहुत कम है, इवन तुर्की से भी बहुत कम है। बहुत कम सी माइनर सी इनकी इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट पे आप जाके भी आप फौरी तौर पर नेशनलिटी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।